हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम ऋतिक। आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम था। इस वीडियो में हम उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, पेपर का क्या लेवल रहा, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे। हमारा जो पेपर का पैटर्न है, कौन 60 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 3 आरसी आ रही है और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 100 क्वेश्चन का पेपर है हमारा। हम लोग कौन से स्टार्ट करते हैं। कौन्स में 60 क्वेश्चन में तो सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मेजर टॉपिक्स आए थे। एवरेज से 2-3 सवाल थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के था, सम पूछ रखा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था और काफ़ी सम निकालने थे। एसपीसीपी के बहुत से क्वेश्चन थे कि मार्क प्राइस को इतने से बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस इतना है, फिर ऐसे एसपी वगैरह निकालना था। फिर मीन मोड मीडियन पे सवाल थे। मोड पे तो 3 सवाल थे, फार्मूला बेस्ड। मीन भी निकालना था, मीडियन का भी एक सवाल था टेबल से, और एक मीन डेविएशन का भी सवाल था। फिर 2 DI थी, एक टेबल DI थी और एक लाइन DI थी, डेटा निकालना था। इसमें ये स्पीड वाला तो कुछ था कि इतना स्पीड एक्सलरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ पूछा था। फिर पाई चार्ट भी था और एक डबल पाई चार्ट भी था। तो फिर एक प्रोपोर्शनेट वाला सवाल होता है कि मीन प्रोपोर्शन वाला होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, वो वाला एक सवाल था। फिर टेंजेंट सेकंड से क्वेश्चन था, ऐसे दे रखा था तो प्रॉपर्टी लग जाती है, ये इंटू ये इक्वल टू इसका स्क्वायर। फिर एक फिगर दे रखा था, उसमें पूछा था एरिया पूछा था, तो एक कोऑर्डिनेटर का एरिया वाला क्वेश्चन था। फिर वॉल्यूम वाले काफ़ी सवाल थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस टाइप के, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन के बहुत से क्वेश्चन थे। स्क्वायर रेक्टेंगल का एक था सवाल कि इसमें पेरीमीटर इक्वल दिया हुआ था, फिर लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था, इसमें ऐसा रिलेशन दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म 6 टाइम इक्वल टू 4 टर्म, 4 टाइम सेकंड टर्म और फिर 5 टाइम्स थर्ड टर्म, ऐसे करके एक रिलेशन था। फिर कुछ कंडीशन दी थी, उससे फर्स्ट टर्म निकालना था शायद। फिर सिंप्लीफिकेशन के 3-4 सवाल थे। फिर एक क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सबसे छोटा टर्म है जिसमें +7 ऐड करने के बाद वो 3-4 नंबर दिए थे उससे डिविजिबल होगा। फिर टाइम और वर्क के सवाल थे, 2-3 सवाल थे। इसके भी प्रोबेबिलिटी के भी 2 सवाल थे। एक डाइस वाला था कि सम इससे बड़ा आना चाहिए, और एक था कि 80 नेचुरल नंबर्स में से कौन कौन से स्क्वायर से और 7 से डिवाइड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। फिर इसका सम निकालने के लिए बोला था। तो बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादातर तो इजी थे। बस कुछ क्वेश्चन थे इसमें टाइम लगता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था जो दिया था कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका लेंथ दिया हुआ था 2 लोग का, टाइम दे रखा था। तो बेसिकली पूछा था कितने बार वो लोग डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स पूछा था। तो वो वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे। फिर नेक्स्ट रीजनिंग। तो रीजनिंग में इस टाइप के सवाल दे रखे थे, मतलब जो लेटर वाले होते हैं कि लॉजिक लगाना होता है, तो ये फिल करना था। 2-3 सवाल थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी कि नंबर के पहले बाद में ये होना चाहिए। फिर एक था कि तीनों ऑड होना चाहिए, ऐसे कितने नंबर से, इस टाइप के सवाल थे। ऑड वन आउट थे, 4 ऑप्शन में से कौन सा 3 सेम लॉजिक है और चौथा वाला अलग है, वैसे बताना था। एक 10% की पैरेलल रो पर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, 5-5 ABCD करके था। फिर नंबर सीरीज़ भी थी, दो नंबर सीरीज़ थी शायद। फिर एक फ्लोर बेस्ड पजल थी। फिर एक स्क्वायर में सेंटर और कॉर्नर पे बैठाने वाला एक था, फेसिंग इनसाइड थे। फिर मंडे से सैटरडे तक के था, एक पजल दी थी। फिर बाकी सिलॉग्स थे, एक सिलॉग था, एक ब्लड रिलेशन था, और ये जो साइंस इंटरचेंज करके जो सिंप्लीफाई करना होता है, वैसे वो सवाल थे। तो रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी, 25 थे सारे, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें अटक ना हो। बाकी हाँ, जिसकी थोड़ी सी मतलब पज़ल का ही था मेन जो बनने लायक, बाकी तो सारे इजी क्वेश्चन थे। पजल्स ही थोड़ा टाइम टेकिंग थी। बाकी फिर आरसी तो 3 आरसी आई थी। तो एक पेंटर था वॉन गॉ, उसके ऊपर था 5 क्वेश्चन थे इसमें, सब में 5 क्वेश्चन ही थे। एक स्ट्रेस के ऊपर था कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, उसके लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट्स हैं, उसके ऊपर एक था। और एक ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर था, कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, एडोलसेंट एज में कैसा होता है, बाकी फिर लेटर पार्ट में कैसा होता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। पेपर का लेवल की बात करेंगे तो ईजी टू मॉडरेट लेवल कहूँगा मैं। बाकी मेरे अटेम्प्ट्स की बात करें तो 96 क्वेश्चंस मेरे से बने, 4 क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया था। तो 4 क्वेश्चन कौन थे, 3 मोड के क्वेश्चन थे। मेरे को मोड का फॉर्मूला याद नहीं था उस टाइम पे, तो मैं वो 3 क्वेश्चन नहीं कर पाया। और जो सर्कुलर पाथ वाला जो क्वेश्चन था वो एक मेरे से नहीं हुआ। तो मेरे अटेम्प्ट्स तो मैंने सारे ही कर दिए हैं, उसमें 4 तुक्के लगा दिए। 96 मैं श्योर था कि जो मेरे से बने 96 मैंने सॉल्व किए। बाकी आप लोग ही बताइएगा आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं, आपको क्या लगा लेवल पेपर का। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।